दुनिया भर के देश अमेरिका के सामने अपना सच बताना चाहते होंगे और सबका अपना सच, पाकिस्तान का द्वारा अपना सच, ऐसे में सच को सही तरह से प्रेजेंट किया जाए, इसके लिए एक काम की आवश्यकता होती है और वो लॉबिंग कहलाता है। लॉबिंग मतलब अपने पक्ष में लोगों को करना। इसी काम को करने के लिए भारत और पाकिस्तान फिर से जुट पड़े हैं। भारत ने ट्रंप को भारत का पक्ष बताए रखने के लिए या अमेरिकी सरकार को भारत के बारे में अपडेटेड रखने के लिए एक लॉबिस्ट, आसान भाषा में जिसे आप दलाल कह सकते हैं, जो भारत का काम आसान करेगा अमेरिका में रहकर, उसे नियुक्त किया है। भारत सरकार ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के एक सीनियर एडवाइजर थे जिनका नाम था जैसन मिलर, उनको वाशिंगटन में अपना लॉबिस्ट अपॉइंट किया है। अब ये लॉबिस्ट होता क्या है, कैसे काम करता है? तो असल मायने में लॉबिस्ट वो व्यक्ति है जो ट्रंप के सामने जाकर भारत की बातें करेगा। इसको और आसान करते हैं, इसको ऐसे समझते हैं कि मान लीजिए कि आप अपने घर में पेरेंट्स के साथ कभी इस तरह का व्यवहार देखे हो कि आपने कोई गलती की हो, या आपको लगता है कि आज आपको कहीं कुछ बाहर घूमने जाना है। बाहर घूमने जाना है तो आप अपने पेरेंट्स के सामने अपनी बात रखने के लिए एक घर के ही सदस्य को, या तो भाई बड़े भैया को, सिस्टर को, पापा के दोस्त को, बुआ को, चाचा को, मम्मी को, अपनी बात रखवाने के लिए कि देखो पापा से जब हम पूछने गए थे वो तो झिड़क के मना कर दिए, पापा से डांट खा चुके हैं हम। अब ऐसे में अगर आप हमारी बात समझा सकते हो तो उन्हें आसान भाषा में यह समझा दो, क्योंकि पापा आपकी बात मानते हैं। अब पापा आपकी बात मानते हैं तो हो सकता है वो हमें परमिशन दे दें। तो परमिशन प्राप्त करने के लिए आपने ये जो काम किया, पापा के करीबियों का उपयोग जो आपने किया, इसे लॉबिंग कहते हैं। और लॉबिंग अमेरिका में कानूनी कार्य है। मतलब अमेरिका में अमेरिकी राष्ट्रपति को समझाने के लिए आप अमेरिकी राष्ट्रपति के करीबियों को अपनी लॉबिंग में यूज कर सकते हो, जिसकी वो ऑफिशियल फीस लेंगे। सार्वजनिक रूप से इस दलाली को स्वीकार किया गया है। दलाल भारत में भी बहुत हैं। भारत के अंदर जनरली पत्रकारों को दलाल के नाम से ही जाना जाता है कि अगर किसी राजनेता तक आपकी बात पहुंचानी है तो किसी बढ़िया पत्रकार को पकड़िए, उसके कान में दो का बात फुसियाइए और कहिए कि आपकी बात नेताजी जरूर सुनेंगे, क्योंकि आपके हाथ में उनका फ्यूचर टिका है, आप माहौल बनाएंगे उनका। आप उनसे कहिएगा ना कि हमारा ये काम है, करवा दें। तो राजनेता पत्रकार की बात को यह समझते हुए कि यार तुम्हारी बात तो हम मान सकते हैं, वो बात जो मानने का काम है ना, वो लॉबिंग है। और इस लॉबिंग को कराने में भारत में तो इसे दलाली कहा जाता है, गैर कानूनी माना जाता है, लेकिन अमेरिका में इस दलाली को लीगल दर्जा प्राप्त है। लीगल दर्जा प्राप्त है, बाकायदा सार्वजनिक रूप से घोषित किया जाता है कि फलाने सिंह अब उनके दलाल हुए, यानी कि लॉबिस्ट बन गए हैं। ठीक है, शब्द दलाल सुनने में अपने भारत में थोड़ा सा नेगेटिव सेंस देता है, लेकिन वही भारत दलाल स्ट्रीट भी रखता है। यह चीज आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। एनीवे, तो भारत ने जैसन मिलर नाम के व्यक्ति को, जो ट्रंप के कभी मीडिया सलाहकार, ट्रंप के कैंपेन सलाहकार हुआ करते थे, जब ये इलेक्शन में उतरे थे ना 2017 में, उस समय पर ये चुनाव के लिए इनकी रणनीति बनाते थे कि आप इस तरह से काम करें। ट्रंप के काफी करीबी इन्हें माना जाता है। हमने जैसन मिलर को अपॉइंट किया, तो पाकिस्तान ने इनके बॉडीगार्ड, जिनका नाम है कीथ शिलर, जब ट्रंप इंडिपेंडेंट रहा करते थे, यानी जब राष्ट्रपति नहीं थे, उस समय जो इनके बॉडीगार्ड थे कीथ शिलर, पाकिस्तान ने इन्हें अपना लॉबिस्ट नियुक्त किया है। तो इनके बारे में कहा जाता है कि ये जान बचाते हैं और ये दिमाग में काम आते हैं। तो दोनों ही अलग अलग प्रकार के लोग हैं, दोनों को ही नियुक्त किया गया है, एक को पाकिस्तान द्वारा, एक को भारत द्वारा। और प्रयास यही है कि ट्रंप को समझा दिया जाए। आप में से कुछ लोग सवाल पूछ सकते हैं, तो ट्रंप की इमेज क्या आप पापा जैसी बना रहे हो क्या? पापा जैसी नहीं भाई साहब। अमेरिका इस समय ग्लोबल डैडी बना हुआ है। दुनिया का किसी भी प्रकार से नुकसान पहुंचाना हो, बस ट्रंप की नजर में डाल दो, उस साल तो वो खराब कर ही देगा। बाद में भले रिवाइव करते रहो, लेकिन वो साल तो खराब कर ही देगा। ग्लोबलाइजेशन नामक जो व्यवस्था दुनिया में आई, उस व्यवस्था के अगर साइड इफेक्ट्स में देखा जाए तो ट्रंप का प्रभाव उसका साइड इफेक्ट है। पहले दुनिया को वैश्वीकरण का जहर खिलाओ कि चलो भाई वैश्वीकरण करेंगे, बढ़िया हो जाएगा, और बाद में अपने प्रभुत्व के दम पर सबको अपना गुलाम बना लो एक झटके से। तो कुछ वैसा ही करने के लिए फिलहाल प्रयास ट्रंप कर रहे हैं। और उन ट्रंप को समझाने के लिए दोनों देशों ने अपनी तरफ से अपनी तरफ के लॉबिस्ट नियुक्त किए हैं। जैसन मिलर की फर्म है SHW पार्टनर्स। इसके साथ भारत ने डील की है 15 करोड़ रुपए के लगभग। अब इसमें से फैक्ट फिगर सब जगह अलग अलग है, कितना सही है कितना गलत है नहीं पता, लेकिन कुल मिलाकर के ये दावा खेला इसलिए गया है
ताकि भारत की बात को अच्छे से जैसन मिलर बता सकें। क्यों? क्योंकि ट्रंप को जो भी फीडिंग है वो इस तरह की है कि उनके कहने से युद्ध रुक गया था, भारत उनके साथ में लगातार संपर्क में था, उनकी बात को माना गया। भारत अपनी लोकल पॉलिटिक्स के चलते यह मानने को तैयार नहीं हुआ कि ट्रंप का प्रभाव था हमारे सीज फायर में, अदरवाइज हमारी लोकल राजनीति खराब हो जाती। ऐसे में ट्रंप तक सही बात पहुंचाई जाए कि साहब देखो, सीज फायर आपका केवल एक तकिया कलाम था, हमारे देश के अंदर तो राजनीति का बड़ा पैगाम है। ऐसे में आपकी जो बातें हैं, फिर चाहे वो ट्रेड से रिलेटेड हो या मध्यस्थता से रिलेटेड हो, उन सब चीजों पर आप भारत के पक्ष में विचार करिए, उसके लिए हम आपके साथ काम करने को तैयार हैं। बाकी हमारी लोकल राजनीति को बचे रहने दीजिए। तभी तो हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर साहब ने हाल ही में एक इंटरव्यू में कहा कि भाई इस भारत और पाकिस्तान के बीच के सेसेशन में अमेरिका कहां था? बोले अमेरिका यूनाइटेड स्टेट्स में था, यानी अमेरिका अमेरिका में था। भारत अपनी तरफ से यह कहना चाहता है कि देखिए सर, हमारे बीच में मत आइए, आप हमारे पक्ष में विचार करते रहिए, उसका हम फीस देने को तैयार हैं। अब आप पूछेंगे तो क्या एक तरह से हम रिश्वत दे रहे हैं क्या ट्रंप को? हम ट्रंप को रिश्वत नहीं दे रहे हैं, ट्रंप का जो जानने वाला है उसको फीस दे रहे हैं। इंडिया में उसे रिश्वत कहते हैं कि जिस दलाल ने आपका काम कराया, मान लीजिए ट्रांसफर कराया, वो ₹1,00,000 मांग लिया, ₹2,00,000 मांग लिया, वो उसकी फीस में काउंट होती है। अमेरिका में बकायदा इसे फीस कहा जाता है, लॉबिस्ट फीस। इसको इस तरह से माना जाता है कि लॉबिंग कराई है आपके लिए, आपका काम होगा, इसके पैसे दे दीजिए, ठीक है। तो ऐसे में भारत ने ट्रंप का कभी जो स्पोक पर्सन हुआ करता था, उसी को अपने लॉबिस्ट के रूप में रख लिया है। ये यहां पर इन्हें भारत का पक्ष बताएगा। लॉबिस्ट के अंदर सरकार, सांसद और अधिकारियों को मतलब ये सारी बातें बताई जाती है, जिसका कुल मिलाकर के आपको अपने पक्ष में व्यक्ति जुटाने का मतलब होता है। सुन करके आपको ऐसा लगेगा कि साहब ये बात तो भारत ने गलत कर दी। ऐसा नहीं है, लंबे समय से ऐसा होता आ रहा है। 2009 की कटिंग दिखा रहा हूं, जब सरकारों ने और प्राइवेट कंपनियों ने अमेरिका में $10 मिलियन खर्च किए थे केवल अपने लिए लॉबिंग करने के लिए, क्योंकि भारत के साथ अमेरिका के संबंध पहले खराब रहे हैं। ऐसे में सुधारने के लिए जो पैसा खर्च हुआ वो आपके सामने है। 2019 की न्यूज आपके सामने है, जब भारत ने अमेरिका में एक और लॉबिंग फर्म को हायर किया था 370 के मसले पर भारत का पक्ष अमेरिका के सामने रखने के लिए। जैसन मिलर इस समय पर इसलिए रखे गए हैं क्योंकि भारत ने पाकिस्तान का पानी रोकने की सोच रखी है, इंडस वाटर पर अगर ट्रंप बिना कुछ सुने हमारा पक्ष अपनी बातें रख देते हैं, तो ऐसे में हो सकता है भारत और अमेरिका के संबंध खराब हो और भारत की जियोपॉलिटिकल जो पोजीशनिंग है उस पर प्रभाव पड़े। ऐसे में ट्रंप को सेटल करने के लिए जैसन मिलर को काम दिया गया है कि भैया देखो, पुराने आदमी हो तो अपने तरीके से जो तुम उनकी राजनीति समझते हो उसके आधार पर उनको समझाने का काम करना। तो भारत ने जैसन मिलर को थोड़ा महंगे पद पर रखते हुए ले लिया है। जैसन मिलर के ऊपर भी कई आरोप लगते रहे हैं, उनके ऊपर कुछ स्कैंडल्स के आरोप भी लगे हैं, जिसके चलते इन्हें ट्रंप से दूर कर दिया गया था। यानी कि ये सरकारी व्यवस्था में नहीं है, लेकिन ट्रंप के बड़े करीबी माने जाते हैं। कुछ तस्वीरें हैं जिसमें वो ट्रंप के साथ दिखाई देते हैं, बस यही तस्वीर फिलहाल बिक गई है करोड़ों रुपए की। मतलब इस तस्वीर के दम पर ही ये कह पा रहे हैं कि हमारे मित्र राष्ट्रपति हैं अमेरिका के, आप बताइए काम करवा देंगे आपका। तो काम करवाने के नाम पर भारत ने इनको पैसा दिया है। बात हो पाकिस्तान की, जितना पैसा उतना काम। तो इन्होंने बॉडीगार्ड को रख लिया है। अमेरिका ने अपने मतलब राष्ट्रपति के पास एक बॉडीगार्ड हुआ करता था जब वो राष्ट्रपति नहीं थे। तो ये जो व्यक्ति था जिसका नाम है कीथ शिलर, इसको ट्रंप का सबसे वफादार सहयोगी माना जाता है। ये पहले न्यूयॉर्क पुलिस में काम किया करता था, लेकिन बाद में ट्रंप के नजदीक आ गया, ट्रंप का बॉडीगार्ड बना और बहुत मतलब हमेशा ट्रंप के साथ ही देखा गया था। लेकिन बाद में जब ट्रंप राष्ट्रपति बने तो उनकी पर्सनल सिक्योरिटी ने इन्हें इनसे दूर कर दिया। ये अलग हो गए और अलग होकर के इन्होंने भी एक कंपनी बना ली, क्योंकि इन्हें पता था कि भाई हमारा जो मालिक है अब वो राष्ट्रपति बन चुका है, तो ऐसे में मालिक तक हमारी रीच है और मालिक तक रीच है तो हम अपना काम करा ले जाएंगे। इसी वजह से कीथ शिलर को ताकत कहा जा रहा है ट्रंप की, तो जैसन मिलर को दिमाग कहा जा रहा है। देखना होगा कि भारत का पक्ष कौन ज्यादा बेहतर तरीके से रख पाता है। भारत के विदेश मंत्रालय से जब इस विषय पर प्रतिक्रिया मांगी गई कि सर जरा बताएंगे कि ये जो काम किया है ये कितना सही है कितना गलत है, तो इस पर भारत की तरफ से बयान आया कि ये काम कोई नई बार नहीं है, पहले से होता आया है। भारत सरकार की तरफ से पहले भी यह काम किया जाता रहा है, अब किया जा रहा है। अमेरिका में यह सार्वजनिक रूप से उपलब्ध व्यवस्था है, जिसका लाभ लेना हो लो, नहीं लेना है तो मत लो। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे आपको कोर्ट में अपना केस लड़ना हो तो आपको वकील चाहिए। अब वकील सरकारी भी मिलता है और वकील आपको पैसे से 25-25 लाख रुपए 5-5 मिनट के लेने वाले भी मिलते हैं।
ऐसे में जरूरी यह है कि आप कौन से वकील के साथ जाना चाहते हैं, ताकि न्यायाधीश के सामने वो आपका पक्ष अच्छे से रख सके। यह नहीं है कि कोई साधारण वकील आपका पक्ष नहीं रख पाएगा, लेकिन जिस न्यायाधीश जिस वकील को जानता हो, जिसकी सेटिंग हो हाई कोर्ट जज के साथ, सुप्रीम कोर्ट जज के साथ, ये सुनने में थोड़ा अटपटा लगता है कि साहब वकीलों की सेटिंग हो। आप जब भी कहीं जाते हैं न्यायपालिका के अंदर, तो ये जानकारी निकल कर आती है कि न्यायाधीश के घर पर सामान कैसे पहुंचा था, वो कैश कैसे पहुंचा था। तो बोले साहब कोई रहा होगा जुगाड़ बंधु जिसने इस तरह का काम करवा दिया होगा। हालांकि न्यायपालिका के लिए भी लॉबिंग होती है, भारत में उसे करप्शन कहा गया है। अमेरिका में ये सारी चीजें विधिक रूप से हो रही हैं कि नहीं भाई, जब होता ही है तो खुलकर करिए। बात रखने के लिए अगर आपने कोई बड़ी लॉ फर्म हायर की है जिसकी मोटी फीस है, वो हर पहलू पर रिसर्च करेगी, अपनी जानकारी का लाभ लेगी, इसमें गलत क्या है। अगर एक बड़ा न्यायाधीश, अब एक बड़े वकील साहब हैं जिनको पूरे जज जानते हैं, अगर जज जानते हैं तो उनकी एक इमेज हो गई। जज जानते हैं कि ये यदि आ रहे हैं, इसका मतलब इन्होंने इस कंटेंट की बेहतर रिसर्च की होगी, इनके सामने कोई भी गलती हुई तो नुकसान हो जाएगा। हो सकता है जजेस के खिलाफ भी वकील इकट्ठे हो जाएं, वकीलों की एक वो बन जाए, पूरी पूरी यूनियन खड़ी हो जाए कि नहीं साहब इन जज के पास जाना ही नहीं है। इस तरह से भारत ने अपना काम किया है, पुरानी तरह से पॉलिसी चलती आ रही है, पाकिस्तान भी इस तरह का काम करता जा रहा है। देखना होगा, अब ट्रंप को मनाने के लिए दोनों ने अपनी तरफ से लोग बिठा दिए हैं, कौन का दाव ज्यादा सही से कारगर होता है ये तो आने वाला समय ही बताएगा। बाकी आप इस विषय पर क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखें।